हेलो स्टूडेंट, मैं सागर श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी डिफिनीशंस के बारे में पढ़ा था, क्या कंडीशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल के होने का, और कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, इनके बारे में। अब हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल? चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग मान लें कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स कुछ इस तरीके से है कि 4x² माइनस 4 इज अ पॉलिनोमियल। अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट कर दें, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 4, यहां पर अगर x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 2 वैल्यू पुट करने के बाद 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 जा 16 माइनस 4 12। ठीक है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। क्यों f ऑफ 2? देखिए x की जगह पर 2 पुट किए। ठीक है, तो x की जगह 2 पुट करने पर हमें क्या मिल रहा है? f ऑफ 2 की वैल्यू 12 मिली है। अगर हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है? देखिए x की वैल्यू 1 पुट करने पर f ऑफ 1 इज इक्वल टू मिलेगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या मतलब निकलता है? अगर हम लोग x की वैल्यू 1 पुट किए तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो क्या है? 0 है उस पॉलिनोमियल का। तो x की जिस वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए तो x की वो वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। ओके, फिर से समझ लीजिए क्या होता है। x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, x की वो वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, तो ये होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 5। ये px एक पॉलिनोमियल है जो कि x प्लस 5 है। इस पॉलिनोमियल का हमको जीरोस निकालना है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकलेगा देखते हैं। मैंने अभी डिफिनीशन बताया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का डिफिनीशन जो होता है वो होता है कि x की जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब x प्लस 5 की वैल्यू 0 आ जाए, जिस वैल्यू पर x के जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए वही x की वैल्यू 0 होगी इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हम लोग x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या px इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ही आना है, पर x की किस वैल्यू पर आना है वो अभी बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को हम लोग इस तरफ ले आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5 हो गया। दैट मीन्स for x is equal to minus 5 the value of the polynomial is 0 and hence x is equal to minus 5 is a 0 of the given polynomial। तो हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन में पूछा था कि इस पॉलिनोमियल का 0 बताना है। ठीक है, तो 0 क्या होता है? x की जिस वैल्यू पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, मतलब p ऑफ x जो है वो क्या हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए, या तो बोल सकते हैं x प्लस 5 0 के इक्वल हो जाए। तो x प्लस 5 को 0 के इक्वल दिखा दिया हम लोग। अब x की जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू माइनस 5 आ गई, मतलब माइनस 5 इस पॉलिनोमियल का जीरोस हुआ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? लोअर क्लासेस में आपने पहले ही पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इसके पहले के क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, सपोज दैट 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में जाता है, तो 3 क्या होता है? हमारा कोशेंट होता है। हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे 6 को, 6 डिविडेंट हो गया। 2 से डिवाइड कर रहे थे 2 डिवाइजर हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, तो 0 रिमाइंडर हो गया। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, नाउ इफ वी डिवाइड 15 बाई 4, अगर हम लोग 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? देखिए 4 3 जा 12, ठीक है, प्लस 3 15, यही होगा ना। डिविडेंड क्या है? 15 है, डिविडेंड 15 हो गया,
4 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर 4 हो गया, कोशेंट 3 टाइम्स में जा रहा है, 12 4 टाइम्स में करेंगे तो वो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, हियर द रिमाइंडर इज 3, यहां पर हमको रिमाइंडर 3 मिल रहा है। एंड वी से दैट, हम ये बोल सकते हैं कि 15 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। 15 4 का मल्टीपल नहीं है। अगर रिमाइंडर यहां 0 बचता तब ना हम बोलते कि 15 जो है वो 4 का मल्टीपल है। जैसे 6 को 2 से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा 3 टाइम्स में जा रहा था और रिमाइंडर 0 हो जा रहा था, तो 2 जो है वो 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। बट यहां पर क्या हो रहा है कि जब 15 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 15 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। या तो हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। 4 जो है वो 15 का फैक्टर नहीं है। ऐसा नंबर 15 का फैक्टर होगा जो कि उस 15 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे या रिमाइंडर 0 आ जाए। यहां पर 4 15 का फैक्टर नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग 15 को 5 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, 15 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 5 था इंटू 3 प्लस 0, 5 3 15 होता है ना, रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 जो है वो फैक्टर है 15 का। 5 15 का फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा है यहां पर। तो ये तो हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं। अगर यहां पर हम लोग 15 को 5 से डिवाइड करके या नंबर को नंबर से डिवाइड ना करके हम लोग अगर किसी पॉलिनोमियल को या बाइनोमियल को हम लोग किसी मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नाउ वी डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं एक मोनोमियल से x से। मोनोमियल, बाइनोमियल, टाइनोमियल मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, जिसने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। आगे जब हम लोग इसको इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखिए इसमें हर टर्म्स में x सेम दिख रहा है, तो मतलब x कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, जब x कॉमन ले लिए तो यहां से क्या बचा, 3x स्क्वायर बचा, क्योंकि यहां 3x क्यूब है, x को बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा 3x स्क्वायर। यहां 5x स्क्वायर है, एक x बाहर हो गया, ठीक है, तो 5x बचा। यहां 2x है, x कॉमन हुआ है तो 2 बचा, डिवाइडेड बाई x। x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 0। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा तो डिविडेंड था तो डिविडेंड लिख लिए, इज इक्वल टू डिवाइजर x है, x लिख दिए, कोशेंट क्या आया डिवाइड करने के बाद, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आया ना, यही तो कोशेंट था हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू डिवाइजर x इंटू कोशेंट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। जब भी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और जो हमारा रिजल्ट मिलता है वही तो कोशेंट होता है। अगर 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 3 6 3 आ रहा है तो 3 ही तो कोशेंट है। यहां पर भी x से डिवाइड किए जब हम लोग और हमारा रिजल्ट क्या मिला, 3x स्क्वायर प्लस 5x 2 मिला, तो यही तो हमारा कोशेंट हुआ यहां पर। तो कोशेंट का डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं। यहां पर रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं है, डिवाइड पूरी तरीके से हो गया, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जो कि 0 है। ठीक है, तो यहां से रिमाइंडर हमको 0 मिल गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर किसी नंबर को किसी पॉलिनोमियल से जब हम लोग डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो पॉलिनोमियल जो होगा दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम कहता है वो क्या है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। अगर px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री या तो 1 है या तो उससे ज्यादा है।
एंड ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अगर हम लोग इस px पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वो लीनियर पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, x माइनस ए टाइप का, a जो कि एक रियल नंबर था, ठीक है। तो x माइनस ए से उस पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा p ऑफ a। ये p ऑफ a मैंने अभी बताया था कि जब किसी पॉलिनोमियल में हम लोग x की वैल्यू a पुट कर देते हैं तो वो आता है p ऑफ a, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। अगर किसी पॉलिनोमियल px जिसकी डिग्री 1 या तो उससे ग्रेटर है और कोई नंबर a है जो कि एक रियल नंबर है, तो px को हम लोग डिवाइड करें अगर लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा p ऑफ a। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। अगर इस पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, यही पूछ रहा है। यहां पर p ऑफ x ये गिवन है। तो जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि हम लोग अगर x माइनस a एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, जहां a एक रियल नंबर है, से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a होता है। मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिफिनेशन होता है कि डिग्री 1 हो। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहां पर हम लोग ये 1, जैसे यहां पर a था और हम लोग x की वैल्यू a पुट किए थे, p ऑफ a रिमाइंडर हो रहा था, उसी तरीके से यहां पर p ऑफ 1 रिमाइंडर होगा। p ऑफ 1 का मतलब है हम लोग इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट कर देंगे। तो 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 3 माइनस 2x 1 के पावर 2 प्लस 1, सॉल्व करने पे आया 2, दैट इज रिमाइंडर। यही हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। चलिए अब ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे पॉलिनोमियल का, इसके आगे का। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।